कैसे उसका पर्दाफाश करूं? बड़ी प्यारी बात कीजिए आपने, रूह खुश होगी यकीन। अल्लाह सत्तार बेशक जैसे पर्दे रख रहा है, हाँ यकीन माने कि वो वही रख सकता है सिर्फ। बेशक जी बेशक। हमें अल्लाह को तौफीक दे कि हम भी किसी का पर्दा रखें। आमीन आमीन। मियां साहब का पैगाम है इसमें, सर इना गल्लाज उनकी हासिल हमें ऐप किसे दा करना, हाय हाय हाय, अपनी पली निभा मोहम्मद ते जो करना सो करना। सो पढ़ना, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब भी जब बात करते हैं और मैसेज ये उनके नुमाइंदे ही होते हैं ना जी, ये भी मैं आपको बता दूं, ये तौफीक की बात होती है। रब कुछ ही लोगों को तौफीक देता है कि किसी बुजुर्ग का कोई कौल अकवाल किसी न किसी बेस से आपके पास पहुंचे। और ये तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, इसमें इस चैनल का बड़ा हाथ है, हक टीवी का बहुत हाथ है। इस हक टीवी की तवस्सुत से लोगों को उन बुजुर्गों के नामों की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, क्योंकि हम तो नहीं बता रहे ना जी, आप लोग ही कॉल करके बताते हैं कि जी ये फलां बुजुर्ग का कलाम है, ये फलां बुजुर्ग का कौल है, ये फलां, तो इसका क्रेडिट जाता है इस हक टीवी को, हक चैनल को। और अल्लाह पाक इस चैनल को, इस टीवी को मल्टीप्लाई करता जाए और ये वक्त के साथ साथ होगा, अल्लाह खैर करे। जी नाज़रीन, बात हो रही थी किस चीज़ की? पर्दे की। अच्छा, अब आप ज़रा माजी में जाएं और माजी में जाके देखें, चेक करें कितने लोगों के पर्दे उतारे हैं, उसका अजाला पहले करना पड़ेगा। जब उसका अजाला करेंगे फिर अंदर का जो एक कैफियत है, एक इंसान है, वो रिलैक्स होगा। अब उसके लिए ना उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी है, माजरत करना ज़रूरी है। वो कौन है? बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, चचा हो सकता है, मामू हो सकता है, पुप्पी हो सकती है, खाला हो सकती है, अड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। ये सब से अब आपने माजरत करनी पड़ेगी। और ये जब आप माजरत इस कैफियत से करेंगे ना कि भी मैंने फ़लाँ वक्त में तुम्हें 6 बंदों में, 8 बंदों में, 10 बंदों में तुम्हारा पर्दा नहीं रखा और तुम्हें इस चीज़ का इल्म भी नहीं है, बात को ज़रा समझिएगा। और बाद में अगर किसी न किसी सोर्स से उसको पता चल गया कि यार फलां बंदे ने फलां बंदे से बात की थी, ये ज़रा अपने दिमाग में रखिएगा। ये पॉइंट है बड़ा छोटा सा, लेकिन छोटे पॉइंट में बड़ा कुछ छुपा हुआ होता है। तो उस वक्त वो जो आपके अंदर एक बोझ चल रहा है ना पर्दे का, ये सेटल हो जाएगा। फिर जब स्टेप पहले लिस्ट बनेगी, बड़ा आसान तरीका है जी, लिस्ट बनाएंगे आपके जी 30 बंदों का आपने पर्दा नहीं रखा और वो पहले ही लेट डाउन थे, आपने उसको और लेट डाउन किया, बातों से किया, 10 जगह बैठ के उसका पर्दाफाश किया, उसकी हरकत को एक्सपोज किया। ये बात ज़हन में रखिए। देखें, गलती हर इंसान से होती है, होगी और होती रहेगी। और गलती इसीलिए होती है कि उसका अजाला किया जाए, रिफाइन करने के लिए हमेशा गलती होती। जो ये बोलेगा कि जी अब गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ये ज़रूर बात है कि एक चीज़ में गलती अगर एक दफ़ा होगी है और दूसरी दफ़ा वो होती है तो ये गलती है, लेकिन एक दफ़ा गलती के बाद उस चीज़ में दोबारा गलती नहीं करता। आप एक ट्रेनिंग दे देते हैं किसी को कि भाई इस तरह गिलास पकड़ना है, इस तरह पानी पीना है, इस तरह ये करना, उसके बाद आप उसको चेक करते हैं, ओके, फिर दूसरी दफ़ा ओके, तीसरी दफ़ा ओके, इसका मतलब वो इस फेज से निकल गया। अब जब वो दूसरे फेज में आता है, बात को ज़रा समझिएगा, सेकेंड फेज के अंदर आता है, उसमें अगर उससे कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो उसका फिर अगेन अजाला होगा, फिर गलती होगी, फिर अजाला होगा। लेकिन एक गलती बार बार करना, इसका अजाला नहीं होता। तो इसलिए कह रहा हूं कि इंसान से गलती होती है, होती रहेगी और होती आ रही है। क्यों? हमारी बेस हजरत आदम है, ठीक है, उन्हीं की औलाद में से हैं। तो बेस से देखा जाता है कि कहाँ तक निज़ाम चलता जा रहा है। फिर उन गलतियों में सीख जाते हैं, उन गलतियों में समझ जाते हैं, उन गलतियों में रब पर्दा भी डाल देता है। तो जब हम कोई ऐसा इशू देखते हैं कि जी जिसमें किसी से कोई गलती होगी, हो जाती है गलती नाज़रीन, और उसका पर्दा हम नहीं रख पाते, तो फिर ये ज़हन में रखें कि उससे भी आपने माफ़ी मांगनी है। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप ने जब किसी को, किसी के साथ को वाक़या सुना, ये भी ज़हन में रखें, एक होता है देखा, एक होता है सुना, और आप उसका पर्दा नहीं रख सके, बात को जारी रखेंगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, जलालपुर से सलीम शिरवानी। कैसे हैं सलीम साहब? ठीक है आप? सर आपकी दुआ सर, आपकी तबीयत कैसी है? सर शुक्र है रब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है सर। सर अच्छा सर, आज का टॉपिक है पर्दा। पर्दा जी। सर, नथिंग इज सर्टेन बिहाइंड द कर्टेन। जी सही है।
पर्दे के पीछे कोई चीज मुमकिन नहीं होती, साफ नहीं होती, बिल्कुल सही। कुछ ना कुछ राज होता है जी। जो छुपा होता है। जी सब पर्दा इंसानियत की एक मेराज है। पर्दे का कॉन्सेप्ट कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया गया है जी और इस पर मुख्तलिफ अहकाम भी जारी किए गए हैं। जी जी जब पर्दे का मफहूम है किसी चीज को छुपाना, हाँ जी। कवरिंग देना, राज में रखना, संभाल के रखना, खुफिया रखना या नजरों से महफूज रखना। ठीक हो गया जी। सर आँख की बनावट देखें तो आँख में भी पर्दा है बिल्कुल है जी। जिससे हम कहते हैं रेटिना। जी और इसमें अगर बड़ा नुक्स पैदा हो जाए यानी कि रेटिना डिटैचमेंट, यानी पर्दा उखड़ जाता है, और जब पर्दा उखड़ जाता है तो बनाई खत्म हो जाती है और इंसान अंधा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। और इसी तरह जब इंसान अपने पर्दे खुद खराब कर दे और या दूसरों के पर्दे खराब करे, यानी कि उनके पेट को फाश करे, जी। तो इंसान निकाह पे इज्जत और नंगा हो जाता है। बिल्कुल सही। यकीनन दुनियावी तौर पर भी अंधा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। ना तो इसे अपनी ना दूसरों की इज्जत की परवाह रहती है। बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं जो दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालेगा जी और रोज़े महशर में इसके ऐबों पर पर्दा डालूंगा। बिल्कुल सही है जी। इसी तरह अल्लाह पाक ने अपने पैगंबरों में भी एक खास पर्दा रखा, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाने की जिद्दजू की हाँ जी जोर रखा तो अल्लाह पाक के एक मामूली सी किरण नूर ने भी हाँ जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या हालत कर दी। जी बिल्कुल सही। सर इंसान का जो जिस्म है जी और इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, विसल्स हैं, दिल कह लें, इसको भी एक कवरिंग दी है जिसे हम कहते हैं स्किन, जी और हर चीज छुपी हुई है। बेशक। लेकिन अब किसी इंसान की जिल्द को उतार दें तो अंदर का जो विश्वास या ऑर्गन्स नजर आए, इंसान परेशान खौफजदा हो जाता है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर एक इंसान का जो वाक़या है, मिराज का वाक़या, जी जी अल्लाह पाक ने आप पर अपना सारा कुछ पर्दा ज़ाहिर फरमाया। हाँ जी तो इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो हाँ जी। इसलिए इस्लाम ने कुफर का पर्दाफाश किया और हकीकत फरमा दी कि हक और सच क्या है। बिल्कुल सही है जी। तो एक तो दुनियावी पर्दे होते हैं कि माँ भी अपने बच्चों के किरदारों पर पर्दा डालती है कि इसके बच्चे के बाप को पता चले, इसको मारना पीटे, डांटना पीटे, जी हाँ वो भी पर्दा होता है। जी बिल्कुल और सही। लेकिन जब माँ भी वो पर्दा तमीरी पर्दा हाँ हो तो बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब दूसरा पर्दा हो जो बच्चे के लिए ठीक ना हो जी जी तो फिर वो पर्दा बच्चे के लिए नुकसान होता है, उस पूरी फैमिली के लिए नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो सर पर्दा और अहम चीज है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि पर्दा जो है हमारे मगरबी कल्चर और इस्लामी कल्चर की पहचान भी है। जी बिल्कुल पहचान है जी। हाँ और दूसरा ये कि हमारा सर पर्दा हमें बेहयाई से रोकता है। जी रोकते जी। जैसे कि आजकल ब्यूटी पार्लर्स बनी है, ख्वातीन मेकअप करवाती हैं, जी जी तो सब वो पर्दे से हट जाती हैं। जी। क्योंकि अगर पर्दा रखें तो उसका उनका तो हजारों खर्च किया होता है चेहरे पे, ब्यूटी पार्लर्स के लिए किया, आर्टिफिशियल जो कवरिंग दी जाती है, हाँ जी एक मास्क दिया जाता है, वो जाहिर करने के लिए अपना पर्दा भी छोड़ देती है। जी तो उनकी मजबूरी कह लें या जो कुछ भी कह लें, लेकिन बहरहाल पर्दा जब ये खुलता है तो फिर इंसान को बड़ा गुनाह की तरह जाता है। बिल्कुल सही है। हुक्म है इस्लाम में पर्दा करें कि हाँ अगर और पर्दा करके घर से बाहर निकलती है वो हर लोगों की बुरी नजरों से बचती है। जी हाँ तो अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमें हर तरह का पर्दा, अपना भी पर्दा रखने जी। की और दूसरों को पर्दा जो वो रखने की हिम्मत आप फरमाए और इसमें सब तरक्की आप फरमाए। आमीन जी। आमीन सुम्मा आमीन। इसलिए हमारी बेहतरी है। ठीक हो गया। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजरीन, तो बात हो रही थी पर्दा। तो पर्दे में जहाँ बात मैंने छोड़ी थी, कोशिश करता हूँ कि वहीं से कनेक्शन हो जाए। तो वो जब माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे उन अहबाब के पास, अब आपको नहीं पता, लेकिन आपके इस इक़दाम से, आपके इस पर्दाफाश करने से पता नहीं कितने लोगों की नज़रों में, कितने लोगों के सोच से वो पर्सनालिटी या वो बच्चा या बच्ची या खातून गिरी होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। सिर्फ आपके, और सेकंड फॉर्म के एक होता है आई विटनेस, खुद आपने देखा है, ये बात ज़हन में रखें। एक होता है सुनकर। तो इस पे भी कैटेगरीज बनती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। तो जो खुद देखा है उस पे तो आपको क्लैरिटी है, और जो किसी से सुना है तो उसके अंदर भी ये चीज़ को ज़रा देखना है कि कहने वाली या कहने वाला उसकी अपनी वर्थ क्या है, क्या वो सही कह रही है या कह रहा है। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। तो फिर आप देखें कि ये किस तरह लाइफ के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, लाइफ के अंदर चेंजिंग्स आती हैं।
اور پھر جب یہ پردہ کا سلسلہ، پردے کا نقطہ جب آپ پہنچ جائیں گے اس پوائنٹ پہ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب پاسٹ میں جا کر معذرت ان لوگوں سے آج سے شروع کرتے ہیں. لسٹ بنا لیں، آپ کی شان میں نہیں کمی آئے گی، نہ آپ کا قد چھوٹا ہو جائے گا، نہ کوئی بڑا ہو جائے گا، لیکن اس عمل کے بعد جتنا آپ لائٹلی فیل کریں گے، جتنا آپ انرجیٹک فیل کریں گے، یہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جہاں پر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے یا اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، پھر بھی رب کی ذات تو ہمیشہ پردہ رکھنے والی ہے. لیکن اس عمل سے آپ کو ایک لائف کا ایم مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ پرانا اکاؤنٹ کلوز کرنے کے بعد، پرانا کھاتا بند کرنے کے بعد جب نیا کھاتا آپ کھولتے ہیں تو اس میں اس کھاتے کے اندر یہ لفظ ضرور لکھ کے رکھیے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی موضوع ہوتے ہیں، جتنی بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، یہ صرف آپ لکھ لیا کریں نا اپنے کبرڈ میں یا اپنے ڈرائنگ روم میں یا جہاں آپ کی گزرگاہ ہے گھر کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں، ایک پیپر لے لیں صرف چھوٹا سا، اس پہ ہلکا سا لکھتے ہیں کہ جی آج یہ موضوع تھا. تو وہ جب اس کو امیجن کریں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. اسی سے ریلیٹڈ دوسری بات بھی کرتا ہوا جاؤں گا. ہم فون پہ بعض دفعہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کا پردہ جو ہے وہ ہٹا رہے ہوتے ہیں. فلاں ایسے لگ رہا تھا، فلاں ایسے کر رہا تھا، فلاں نے اس طرح کے یہ چیز تھی، اچھا آج کل وہ تھوڑی اس کی صحت کمزور تھی، پتہ نہیں شاید حالات نہیں صحیح، وہ بہت ہیلدی ہوتا جا رہا ہے، کہیں سے بھی کوئی چوکا چھکا لگا. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ چلتی جا رہی ہیں. یہ بے پردگی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ. فلاں آدمی بڑا پریشان لگ رہا تھا، اچھا اللہ خیر کرے. یہ بھی ساتھ کہنا ہے، یعنی دونوں چیزوں سے کہ ہم کہیں پھنسے بھی نہ اور دوسرے کی بے پردگی بھی ہوتی رہے، خیر ہے کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ جتنا آپ اس چیز کو پردے میں لاتے جائیں گے، رکھتے جائیں گے، اتنا رب کی ذات آپ کو دے گی، نوازے گی. اور سب سے بڑی بات کہ رب جب آپ کے اوپر پردہ ڈالنے والا بن جائے تو لاکھوں کروڑوں افراد آپ کو ہٹانا چاہیں نہیں ہٹا سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جہاں رب نے پردہ آپ کا فاش کر دیا، ہٹا دیا آپ کو، تو وہاں کروڑا، اربا، ٹریلین، ملین، بلیلین جو بھی ہوتا ہے، یہ سب مل کر بھی اس چیز کو پھر چھپانا چاہیں یا پردہ ڈالنا چاہیں، وہ پاسبل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ سب چیزیں سمجھ نہیں ہیں. بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل. بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.